नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों को लेकर लोगों की आस्था किसी से छिपी नहीं, लेकिन अब इसी आस्था पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चाबुक चलाया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में सड़कों पर बने अवैध मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे को हटाने के आदेश दिए गए हैं। एक याचिका पर सुनवाई हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने फडणवीस सरकार को साल 2009 के बाद बने सभी अवैध धार्मिक स्थलों को मई 2016 तक तोड़ने के आदेश दिए हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या अवैध मंदिर और मस्जिद हटाने से आस्था आहत होती है और क्या विकास के लिए अवैध धर्म स्थलों को तोड़ना अधर्म है? इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़क पर बने अवैध मंदिर, सड़क पर बनी अवैध मस्जिद, सड़क पर गैरकानूनी तरीके से बना चर्च या फिर ट्रैफिक में रोड़ा बना गुरुद्वारा हो, सब पर चला है बॉम्बे हाईकोर्ट का चाबुक। कोर्ट में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने फडणवीस सरकार को दिया है अवैध धार्मिक स्थल तोड़ने का सख्त आदेश। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में सड़क के बीचों बीच ही लोगों ने गलत तरीके से मंदिर और मज़ारें बना रखी हैं, जिसकी वजह से विकास कार्यों में दिक्कत आती है और लोगों को भी जाम जैसी ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं, पानी की भी चोरी करते हैं और गंदवाड़ डालते हैं। आरती होती है तो सब लाइन लग जाती है, ट्रैफिक को तकलीफ होती है, ट्रैफिक रुक जाता है तो पोल्यूशन हवा में हो जाता है। ये सेवरल न्यूसेंस और नॉइज पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। याचिकाकर्ता के मुताबिक दक्षिण मुंबई में इस मस्जिद में जब भी नमाज अदा होती है, लोग घंटों तक लंबे जाम में फंस जाते हैं। वहीं किसी त्योहार और विशेष दिनों में मंदिरों में भी होने वाली पूजा की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। लेकिन कोर्ट की दखल के बाद महाराष्ट्र सरकार को साल 2009 के बाद बने सभी अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। अदालत तो ऑर्डर दे देती है, ये लोग कुछ तोड़ते हैं, कुछ रह भी जाते हैं, मगर जो तोड़ते हैं लीगल प्रोविजंस तो ये है कि जिसने बांधा है वो तोड़ने का खर्चा उससे वसूल करने का। मुंबई में 741 अवैध धार्मिक स्थल हैं, जिसमें गैरकानूनी मंदिर, मस्जिद और चर्च की संख्या ज्यादातर कॉलोनी और मोहल्लों में है। हाईकोर्ट ने फडणवीस सरकार को नवंबर 2015 को अवैध निर्माण पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए सभी अवैध धार्मिक स्थल तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में फडणवीस सरकार ने कोर्ट में धार्मिक स्थल हटाने का आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कदम महाराष्ट्र सरकार के लिए आसान नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि धार्मिक स्थलों से लोगों की आस्था जुड़ी होती है, भावनाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में क्या वाकई इन्हें तोड़ पाना संभव होगा? इंद्रजीत सिंह के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। और बुनियादी सवाल तो यह है कि आखिर अतिक्रमण को हटाना कहां से गलत है। बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ विवेक विराट जी स्टूडियो में मौजूद हैं। धर्माचार्य मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। एचएस रावत साहब हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़ चुके हैं, और भगवान जी रियानी, आप याचिकाकर्ता हैं इस मामले के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले जरा एक नजर डालते हैं आज के पहले सवाल पर। क्या अवैध मंदिर और मस्जिद हटाने से आस्था आहत होती है? विवेक विराट जी, बातचीत की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, इससे आखिर आस्था कहां आहत होती है? देखिए, जहां भी मंदिर या मस्जिद बना है वहां पूरा समाज जो है, हमारी जनता वहां से जुड़ी हुई रहती है, किसी न किसी आस्था से अपना मन का भाव लेके उस मंदिर तक या मस्जिद तक जाती है, जिससे कि वहां की हर प्रकार की उन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और रही बात उसको तोड़ने की, तो उस समय ये सरकारें या ये याचिकाकर्ता जिन्होंने लगाया है, उस समय कहां गए थे जब ये वहां बन रही थी? उस समय में इन्होंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। इसके साथ साथ एक बात उनसे मैं और कहना चाहूंगा, जिससे कि सबसे बड़ी समस्या आती है, जो हम अपनी गाड़ियां लेके सड़कों के ऊपर खड़े कर देते हैं, रेडी
यदि खोमचे सरकार लगवा देती है, उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई कोर्ट में? उसको क्यों नहीं हटवाया? उसके लिए एप्लीकेशन लगते रहती हैं, लगती रहती है, परंतु वो हटती तो नहीं है। मंदिर को कोई भी धार्मिक स्थल अगर अतिक्रमण है, जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जब भगवान वहां विराजमान हो गए हैं, तो वो मंदिर तोड़ने का किसको अधिकार है? आप भगवान के मंदिर से भगवान को ही निकाल देंगे तो कल तो किसी भी मंदिर पे किसी के ऊपर भी आप उंगली उठा के या अपनी याचिका लगा के आप मैं इसका जवाब लेता हूं। याचिका करता है भगवान जी रियानी साहब हमारे साथ हैं। आपका क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, भगवान होते भी हैं तो भी अवैध धर्म स्थानों में नहीं रहते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी कुछ बनाना है वो ट्रस्ट ने जमीन खरीद करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उसका प्लान सबमिट करके उसका अप्रूवल लेके जो भी कुछ धर्म स्थान बनाना है वो बनाना चाहिए। वो भगवान ही अवैध जगहों पर बैठेंगे तो फिर भगवान के लिए कोई भी चीज वैध और अवैध नहीं होती। ये पूरी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। आप उसको वेद और अवैध अपने तरीके से कह सकते हैं। भगवान के लिए कोई नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है कण कण में भगवान है, हमारे यहाँ तो पत्थर पत्थर में भगवान है। आप उसको वेद और अवैध कैसे कह सकते हैं? आदमी है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हाँ, रावत साहब, उसके बाद में आता हूं रशीदी जी कि याचिकाकर्ता ने जो किया है वो बिल्कुल जी मैं बिल्कुल जिन्होंने याचिका दायर की है मैं उनका समर्थन करता हूं और भूरी प्रशंसा करता हूं हाई कोर्ट का। उन्होंने इस तरह के अवैध जो निर्माण है उनको हटा देना चाहिए। हमारे धर्म में भी कुछ कुरीतियां हैं। हिंदू धर्म में कोई भी सड़क के ऊपर हनुमान जी को खड़ा कर देता है, गणेश जी को खड़ा कर देता है, किसी भी दिशा में खड़ा कर देता है, जबकि हमारे यहाँ पर बाय लॉज ये नियम है कि अगर मंदिर बनेगा तो शांति में बनेगा। आदमी जाता है शांति के लिए जाता है, वहां उसकी दिशा का निर्धारण किया जाता है। पूरब दिशा होनी चाहिए, उत्तर दिशा होनी चाहिए। सड़क के ऊपर शांति तो होती ही नहीं है तो पूजा कहां से करेगा? बताइए रशीदी साहब, लोग ऐसे मस्जिद भी कई बने होते हैं, दरगाह होते हैं। मेरा सवाल ये है, कुछ मस्जिद ऐसा लगता है कि कब्जा करने का तरीका हो चुका है। का भी विरोध करता हूं। धार्मिक स्थलों को बना दो, कौन उसे तोड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जहां तक इस्लाम धर्म का ताल्लुक है, हटनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या है, म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, मंदिरों को तोड़ देती है लेकिन मस्जिदों को नहीं तोड़ती है। रावत जी मुद्दा मत घुमाइए। रावत जी मुद्दा मत घुमाइए। बात नहीं, रावत जी मुद्दा मत घुमाइए। बात अपनी बात पर रहिए। इस्लाम धर्म में जहां मस्जिद बनती है, सुनिए रावत जी, सुन लीजिए। अरे रावत जी, आप ही बोलेंगे तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? हमें भी बोलने दीजिए कुछ यार। कोई हाथ नहीं लगाता। नहीं, हमें भी बोलने दीजिए कुछ। बात टूटनी चाहिए, मंदिर भी टूटना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ मंदिर सारे क्यों नहीं टूटने चाहिए? साहब बोलते जा रहे हैं, हमें तो बोलने दीजिए पहले। हमारा तर्क तो आपके सामने आ जाए यार। अरे भाई, हमारा तर्क सुन लीजिए, फिर उसके बाद में बोलिए। बीच में मस्जिद बना रखी है। नहीं, सुन लीजिए। अरे रावत जी, सुन लीजिए। मैं धर्म का तर्क आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये भाई साहब बोलते जाते रहे, उसको चुप करिए तो माइक को। मैं आऊंगा यानी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। पहले जरा यार रशीदी साहब को अपनी बात खत्म करने दीजिए। देखिए, मैं 2003-2000 मैं इस्लाम धर्म का तर्क आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस्लाम धर्म में कहीं भी ऐसी जगह पर मस्जिद बनाना जायज नहीं है जो जगह पैसों से खरीदी न गई हो या किसी ने उसको मस्जिद के लिए दान न दिया हो। अब ये तो धर्म है। दूसरी ये है कि जैसे याचिकाकर्ता ने अभी उस पर जो है केस जीता है। रावत जी, सुन लीजिए मेरे भाई। आपकी सुनने की क्षमता नहीं है आपके अंदर। आप एक मिनट में जो कूद जाते हैं कहीं भी। देखिए, सुनिए, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि याचिकाकर्ता ने, जाहिर बात है, कहीं ट्रैफिक को लेकर, कहीं किसी और परेशानी को लेकर याचिका की होगी और उस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अब इसको ये कैसे साबित करेंगे कि ये जगह, ये मस्जिद या ये मंदिर अवैध बना था या ये जगह मंदिर और मस्जिद के लिए दान नहीं की गई थी? इसको ये कैसे साबित करेंगे? कौन सी बड़ी बात है? इसका सारा प्रमाण रहता है रियानी साहब। नहीं, कैसे आप साबित बहुत करेंगे? सारी, देखिए, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं। में होता है, अगर अवैध कब्जा है तो वो सरकारी जमीन होगी। सर, मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारी जगहें ऐसी। मैं दे के चला गया, मैं मर गया। मैंने दे दी थी बहुत पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले। तो उसका दस्तावेज कुछ नहीं होता सर, कुछ हमारे यहाँ मस्जिदों को कुछ नहीं होता। जिसने दान दे दी मस्जिद में, वो उसका कोई दस्तावेज नहीं लेता। ये बात कैसे साबित होगी रियानी साहब? रास्ते पर कैसे मंदिर बनते हैं पता है? कोई चलता पुर्जा आ जाता है, रास्ते पे गाड़ियां भी खड़ी होती है महाराज। रास्ते पर दो पत्थर बना देता है, उसके ऊपर सिंदूर डाल देता है, धीरे धीरे एक छोटी देरी बना देता है, बाजू में दुकान खोल देता है और ऐसी ही दुकानदारी शुरू हो जाती है।
वो नहीं तो उसने जमीन खरीदी है, नहीं तो वो कोई टैक्स में पीर बाबा प्रॉपर्टी की टैक्स मजारें भरता लगा है, रखी हैं, वो पानी की भी सड़कों के चोरी बीच में। करता है। रावत जी, पीर बाबा के मजार नहीं बनते, मंदिर ज्यादा बनते हैं इस तरह से। आप लोग एक फोटो रख देते हैं और वहाँ पूजा शुरू कर देते हैं, एक फोटो रख के पूजा शुरू कर देते हैं। आप सीधा मुसलमान की तरफ मोड़ रहे हैं, नहीं सीधा मुसलमान की तरफ मोड़ रहे हैं। आप इस मुद्दे को मुद्दा रहने दीजिए, मुसलमान और हिंदू का मामला मत बनाइए। चलिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन विवेक विराट जी जरा दिल पे हाथ रख के बताइए ईमानदारी के साथ, क्या दुकानदारी नहीं होती है इस नाम पर? आपने भी देखा होगा, रास्ते से गुजरते हैं, किसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे 2-4 मूर्तियां रख दी जाती हैं, उसके बाद फिर दीवारें खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। क्या इस तरह की दुकानदारी नहीं होती है? देखिए, दुकानदारी कहाँ नहीं होती ये बताएं। नहीं तो गलत है ना, आप उसको बोलिए ना कि गलत है, पूरी दुकानदारी अगर किसी की रोजी रोटी चल है तो जो रेडी खोमचे लगा देती है सरकार, हर कोई अब इसी तरह से रोजी नेता रोटी लगा चलाने देते लगे हैं, तो जगह जगह क्या झुग्गियां होगा? पड़ जाती हैं। हाँ। और हम अपने घरों के बाहर अपनी सुविधा अनुसार पेड़ पौधे लगा के उस जगह को घेर लेते हैं, यहां तक कि अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। क्या उससे असुविधा नहीं होती? मंदिर के नाम से ही असुविधा होती है। मंदिर के लिए ही आपको लगता है कि यह अवैध तरीके से बनाया गया है? ये जो बैठे हैं, जिन्होंने ये याचिका लगाई है, उन्होंने अपनी गाड़ी कहां खड़ी करके रखी है? उस पार्किंग उनकी पार्किंग है, वो सरकार की जगह नहीं है। उसके ऊपर आपने लगाई है कि आपके लॉजिक के आधार पर मंदिर जो अवैध बने वो नहीं हटने चाहिए? मंदिर कभी अवैध होते ही नहीं है, मंदिर तो वैध होते हैं, भगवान कण कण में है। अवैध तो ये हमारे मन का भ्रम है, ये तो उनके मन का भ्रम है। नहीं विराट जी, कण कण में है तो घर में पूजा कर लीजिए। बिल्कुल घरों में पूजा होती है, इसलिए घर घर में मंदिर है, मन मन में मंदिर है। विराट जी, देखो ये बात समझनी पड़ेगी कि जहां ऐसी जगहों पर मंदिर या मस्जिद है, मैं मस्जिद को भी शामिल कर रहा हूं, अगर ऐसी जगह पर मंदिर या मस्जिद है जहां बहुत सारी पब्लिक को, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता हो, तकलीफ होती हो, परेशानी होती हो, तो मैं भी उस हक में हूं कि ऐसी जगह पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, मस्जिद नहीं बननी चाहिए। तो सरकार हमारे यहाँ मंदिर या मस्जिद बन रही थी तो क्या सो रहे थे? मंदिरों का मैं सैकड़ों उदाहरण आपको दे देता हूँ कि लोग एक मूर्ति रखते हैं और मंदिर शुरू कर देते हैं। ये सच्ची बात है। एच.एस. रावत आपकी बात सोचना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा। ये तो दूसरी बात कह रहे हैं आप, मस्जिद ऐसे नहीं बनती, रशीदी साहब मंदिर ऐसे जरूर बनते हैं। आप कह रहे हैं कि मस्जिद ऐसे नहीं बनते, मंदिर बनते हैं। मंदिर ऐसे बनते हैं, यहाँ सच्ची बात है। रावत साहब कह रहे हैं कि मंदिर ऐसे कम होते हैं, मस्जिद ज्यादा होती है। मस्जिद होती नहीं ऐसी। मस्जिद तो हम एक जगह मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ मस्जिद नहीं बनाते। नमाज तो हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको मस्जिद नहीं बनाते। कहवा रहा हूँ कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच में मस्जिद है, वो बहुत पुरानी मस्जिद है, उसकी हिस्ट्री उठाकर देखिए आप, जब रेलवे स्टेशन नहीं था जब से वो मस्जिद है। मेरे भाई, उसकी हिस्ट्री आप उठाइए रावत जी, वो जब से है जब स्टेशन नहीं था। इस तरह के मंदिर होंगे। क्या बात आप कर रहे हैं? आप बिला वजह की बातें, बेतु की बातें लेके आते हैं। स्टेशन नहीं आप था। मुझे ऐसी कोई मस्जिद बताइए जो आज बनी हो, रोड के ऊपर बनी हो या स्टेशन के ऊपर बनी हो। मस्जिद है, ये नहीं, छोड़ दीजिए उसको। मंदिर में सैकड़ों दिखा सकता हूँ। कनॉट प्लेस में मस्जिद है, वो कौन सी मस्जिद है? क्या अरे मेरे भाई, वो सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं। एयरपोर्ट नहीं था, आप एयरपोर्ट से पहले की मस्जिद, 1947 के बाद की मुझे एक मिसाल दे दीजिए। आप बातों 1947 के बाद की मिसाल दे दीजिए। नहीं, गलत बात कह रहे हैं आप। हाँ, मैं समर्थन करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। अगर ऐसी जगह कोई मस्जिद 1947 के बाद बनी है तो मैं खड़ा होकर उसको तोड़वाऊंगा। आपके अंदर हिम्मत है मंदिर तोड़वा देंगे आप? बताइए आप। कनाट प्लेस के अंदर आप जाइए ना, छोड़ दीजिए, वो 150-200 साल पुरानी है। वहां मस्जिद बनी है। 1947 के बाद में सैकड़ों मंदिर रोडों पर बने हैं, सैकड़ों मंदिर पार्कों में बने हैं, उनको तोड़वाइए। मैं भी मस्जिद तोड़वाता हूँ, आइए खड़े हो जाएंगे मेरे साथ। ये देखिए बड़ा दिलचस्प है, हिम्मत है आपके अंदर रावत जी। आप देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता, देख रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होता। रशीदी साहब को यह लग रहा है कि मस्जिद अवैध नहीं है, वहाँ रावत साहब कह रहे हैं कि मंदिर को अवैध नहीं माना जाता है। इस नजर से देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं कागजों पर इसका निर्धारण होना चाहिए, सरकारी 1947 दस्तावेजों में जो है। अगर 1947 के बाद में कहीं ऐसी जगह मस्जिद बनी है, रावत जी मुझे एक मिसाल दें। अगर हुकूमत का कोई मामला ऐसा है तो मैं खड़े होकर तोड़वाऊंगा उसको, मैं तैयार हूं। लेकिन क्या रावत जी और विराट जी ऐसे मंदिरों को तोड़वाएंगे खड़े होकर? हम तो मंदिर आप तैयार हो पक्ष में ही नहीं है, मंदिर ये असली बात है। और मस्जिद के पक्ष में है, मंदिर कैसे टूटेगा? नहीं, मस्जिद के पक्ष में है। एक मिनट, अगले सवाल पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या विकास के लिए अवैध धर्म स्थलों को तोड़ना अधर्म है? हमारे साथ याचिकाकर्ता लगातार जुड़े हुए हैं भगवान जी रियानी। रियानी साहब, आप ही से समझना चाहूंगा, ये अधर्म कैसे हो जाता है? क्या विकास फिर ऐसे में मुमकिन है अगर इसी तरह से हर जगह अतिक्रमण होने लगे? 2003 में 1100 मंदिर टूटे मेरी पिटीशन से, 2006 में 200 और टूटे। रोज रोज न्यूज़पेपर में बुलेटिन कितनी तोड़वाई आपने? और
सुप्रीम कोर्ट मंदिर और में अभी मस्जिद भी की बात याचिका कर चल रहे रही हैं। है। मंदिरों को तो आपने गिनवा दिया, बड़े डंके की चोट पे हिंदू होने के बावजूद मस्जिदें कितनी तोड़वाई। अरे उनको अपनी बात आप रखने जैसे हिंदू लोगों की वजह से हमारा उनको अपनी बात धर्म रखने इस जगह दीजिए। पे पहुंच गया है। विवेक विराट जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप लोग अपनी बात रखिएगा। रियानी साहब कंप्लीट कीजिए जल्दी से। रास्ते पर आई मस्जिद भी टूटी, ये क्रिश्चियन के क्रॉस भी टूटे, गुरुद्वारा भी टूटे, सब टूटे। और सब हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में आता था, लॉस एंजल्स के पेपर्स में भी आया कि हिंदुस्तान में कोई याचिकाकर्ता ने, भगवान जी रैयाणी ने 1300 अवैध धर्म स्थान तोड़वाया जी, एंड दिस वॉज ए यूनिक फीस्ट। इसको अवैध धर्म स्थान अभी क्यों नहीं कह रहे? विश्व सही में बात किधर है। भी इधर ऐसा रशीदी नहीं हुआ। साहब, आप और रावत साहब मिलकर चर्चा को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। रावत साहब का यह कहना है कि मंदिर ज्यादा अवैध नहीं होते हैं, मस्जिद होते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, मस्जिद सारे जो है वो वैध है, मंदिर अवैध है। मैं ये कह रहा हूं कि उसको अवैध धर्मस्थल कहिए ना आप। नहीं, देखिए बात सुनिए, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं। हमारे यहाँ सबसे पहली बात है कि उस जगह को खरीदा जाए या उस जगह को किसी ने दान किया हो। अगर ऐसी कोई भी जगह है जहां मस्जिद को खरीदा नहीं गया, मैं आपको मिसाल देता हूं, जमुना के ऊपर जो बहुत सारी झुग्गियां पड़ी हुई थी, तकरीबन हजारों हजार थी, और उसमें सैकड़ों मस्जिदें थी। झुग्गियां टूटी तो मस्जिद भी टूटी। मुसलमान ने, किसी ने कोई आवाज उठाई कि भाई क्यों तोड़ा गया? आज भी मैं यही कहता हूं कि जो अवैध मस्जिदें बनी हैं, अवैध का मतलब यह है कि किसी ने उसको दान नहीं किया या उस जगह को खरीदा नहीं गया, हम उसको अवैध कहते हैं, हम उसको अवैध कहते हैं। दूसरे ये है, मैं आपको बता दूं रावत जी, एक चीज और सुन लीजिए, हमारे यहाँ आस्था जो है मस्जिद के साथ जुड़ी हुई नहीं है। रावत साहब बार-बार हमारे यहाँ आपको कह रहे हैं आस्था कि ऊपर वाले के साथ जुड़ी गलत हुई तरीके से बना हुआ है। अगर मस्जिद, क्या मस्जिद आप नहीं उसे भी होगी, तोड़वाएंगे? हम मस्जिद नमाज यहाँ पढ़ लेंगे। हाँ, रावत साहब क्या लॉजिक है आपका इसके बारे में? बार-बार आप कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जैसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में कुछ कमियां हैं। सड़क पे कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, गलत सलत तरीके से मूर्तियों को बैठा देते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं, उनको हटा देना चाहिए पब्लिक वेलफेयर के लिए। लेकिन नहीं, आप इसके लिए तहरीक चलाएंगे दिल्ली में, आप इसके लिए तहरीक चलाएंगे दिल्ली में, मस्जिद भी हटनी चाहिए। आप दिल्ली में तहरीक चलाएंगे इसके लिए। मस्जिदों को नहीं हटाते। नहीं, वो बेबाकी से कह रहे हैं। सुनिए, सैकड़ों मंदिर मैं आपको बताता हूं, क्या आप रावत साहब ये बेबाकी से कह रहे हैं कि अगर गलत तरीके से कोई मंदिर बना है तो उसे हटना चाहिए, हटाना चाहिए। खड़े हो गए, आप मस्जिद पे यही बात कह रहे हैं कि उसके खिलाफ, मुझे अगर बताइए, मस्जिद गलत तरीके से कोई बना है, मैं उसके लिए तैयार हूं। 1947 के बाद में अगर कोई ऐसी मस्जिद है जो उसको नाजायज तरीके से बनवाया गया है, मैं रावत जी के साथ खड़ा हुआ हूं। क्या रावत जी मेरे साथ खड़े होंगे? मंदिर तोड़वाएंगे? दिक्कतें होती मैं है। सैकड़ों निशानदेही करता हूं मंदिरों की। मैं कह रहा हूं कि हिंदू मंदिरों को तो वैसे ही पुलिस तोड़ देती है, आपकी मस्जिद तोड़ने में हंगामा होता है। भैया कोई हंगामा नहीं होता मेरे भाई। नहीं, देखिए मैं बता दूं आपको, आप जैसे एक मूर्ति रखे आस्था जोड़ देते हैं, वहां से हमारी आस्था नहीं जुड़ती। हमारा मकसद सिर्फ नमाज पढ़ना होता है, हम वहां के बजाय दूसरी जगह पढ़ेंगे। हमारा सीधा ताल्लुक अल्लाह से है। हम मस्जिद को नहीं समझते कुछ भी। मस्जिद तो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह है, हमारी आस्था अल्लाह के साथ में है। लेकिन आप जो है मस्जिद के साथ आस्था जोड़ लेते हैं, उस जगह के साथ आस्था जोड़ लेते हैं, इसलिए उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। विवेक, ये बड़ी समस्या है। देखिए, मंदिर और मस्जिद बार बार तोड़ने का आप लोग जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फिर अयोध्या में जो मस्जिद गिराई गई, उसके लिए इतना बवाल क्यों आप लोगों ने बनाइए मंदिर में चलता हूं आपके साथ। तो मंदिर बनाने को बनाइए मंदिर में चलता हूं आपके साथ। तैयार है, समाज आप तैयार बनाने है के लिए तैयार आप यहाँ मत जाइए। देखिए, मंदिर मैं मंदिर की बात करता हूँ, जब मंदिर बन गया, सड़कों पर या तो बनने से पहले उस पर कार्रवाई अयोध्या में मंदिर याचिकाकर्ता बड़े जोश से, बड़ी बहुत बेबाकी से बोल रहे हैं कि मेरे कहने पर इतने मंदिर तुड़वा दिए गए। इस पत्र ने भी छापा, इस न्यूज़पेपर ने भी छापा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपने नाम के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो जब मंदिर बन रहा था, मस्जिद बन रही थी, चर्च बन रहा था, उस समय पे उन्होंने उसको क्यों नहीं अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब लेता हूं। रियानी साहब, क्यों ना ऐसा हो इस देश में कि जो अवैध निर्माण हो रहा है होने ही ना पाए? आखिर क्यों इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि अवैध निर्माण हो जाते हैं, फिर हटाने के लिए आप लोगों की कोशिश होती है या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जाता है और फिर हंगामा होता है? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, कोई मस्जिद बनती है रास्ते पर, आप मुझे बताओ, मेरी चैलेंज है कि मैं तुड़वा दूंगा 24 आवर्स में।
हम आपको बताएं बन रही है तो बता दो मेरे को। एक एक मिनट ये चैलेंज रशीदी साहब के लिए ट्रैफिक है। जाम वो होता कह है। रहे हैं कि आप गलत बनाएंगे अवैध बनाएंगे तो बात है। मैं खुद तोड़वाऊंगा उसको। अब ये क्या तोड़वाएंगे, मैं खुद तैयार हूँ उसके लिए। अवैध बननी नहीं चाहिए हमारे लेकिन यहाँ। आप डेडलाइन दे रहे हैं ना कि 1947 के बाद जो बने जी 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 बिल्कुल उसके बिल्कुल। पहले वाले को आप नहीं, उसके पहले जो बन चुकी है, उसके बाद में जो हमारा मुल्क जो तैयार हुआ है, उस मुल्क के तैयार होने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ है तो करिए उसको। आप यहाँ तो कौन मना करता है? आप यहाँ टीवी से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन टीवी के बाद आप बोल के दिखा दीजिए आप मस्जिद में घुस नहीं सकते, आपके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा। अरे भैया, टीवी को लाखों लोग देख रहे हैं, आप कौन से टीवी में बैठे हैं? न्यूज 24 में बैठे हैं जिसको करोड़ों लोग देखते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं रावत? मैं कह रहा हूँ मैं सारे मुसलमानों के सामने ये बात कर रहा हूँ। जा भी नहीं सकते आप तो इसका मतलब न्यूज 24 को बहुत छोटा सा आंक रहे हैं। आज बताइए कोई दिल्ली इसको के करोड़ों लोग देख रहे हैं जहाँ मैं कह रहा हूँ। कॉर्पोरेशन ने कोई मस्जिद तोड़ी है आज तक? कभी मैं यहाँ से बाहर जाकर 2 आदमियों से बात कर सकता हूँ। समय नहीं रशीदी साहब, रावत जी मैं माफी चाहूंगा, समय नहीं है। एक मिनट आखिरी कमेंट मुझे लेने दीजिए रियानी साहब से। रियानी साहब, क्यों ना इसके लिए राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं उन्हें हम दोषी ठहराएं? आखिर ये कैसे हो पाता है कि अवैध निर्माण इस देश में हो जाता है? 1100 मस्जिद जाता है 1100 मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा तोड़वाया थे, तभी आप कहां थे? तभी वो टाइम पर आपने आवाज नहीं उठाई, एक पत्थर नहीं फेंका था, सब लोगों ने उस वक्त इलेक्शन नहीं होगा रियानी साहब, अब इलेक्शन है। लोग समझते थे कि अवैध है, ये अवैध में भगवान कभी रहते नहीं है। अभी एक जुहू पर एक मंदिर तोड़वाया जिसमें 35 गोडेसेस थे जी, कोई भी वापस नहीं जाता था, कुछ न कुछ रख के जाता था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रियानी साहब और आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन अगर कोई चीज गलत तरीके से बनी है जो अवैध है, उसे तोड़ने को लेकर हंगामा नहीं बरपना चाहिए। नहीं तो जिस तरह की दुकानदारी शुरू हो जाती है गलियों में, नुक्कड़ों में, सड़कों पर, अक्सर हम लोग देखते हैं ये कब्जा करने का तरीका भी बनता जा रहा है, खासतौर पर बड़े महानगरों में। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें।